आपने लिखा कि मैं 36 घंटे तक अब उपवास कर लेता हूँ, आज भी चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। ये जो 36 घंटे की आपकी उपवास चलेगी, ये शरीर के अंदर जो भी सेल्स डेब्रीज हैं, जो कोशिकाओं का मल होता है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। आपके शरीर में अगर जिसे हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ विकृतियां जो बनने लग जाती, शरीर उसको खुद से ठीक कर लेता है। हमारा शरीर एक बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है। जब हम बाहर से भोजन नहीं देते हैं और 36 घंटे तक, एक्चुअली तो 24 घंटे के बाद से बहुत अच्छी उसकी फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। आपका ग्लूकोज लेवल नीचे हो जाएगा, आपका इंसुलिन लेवल्स नीचे आने लग जाएंगे। और फिर अगर आप पहुंच गए, लाइक क्रॉस कर गए आप 28 घंटे को, 28 से 30 घंटे को, तो आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होने लग जाएगा। आपके जो हार्मोन्स है वो ठीक काम करने लग जाते हैं। शरीर में जो विकृतियां हैं, शरीर खुद से उसको दूर करने लग जाता है। बड़ी चीज, बॉडी की इन्फ्लेमेशन चली जाती है। मांसपेशियों की, आर्टरीज की हो, ऑर्गन्स की हो, जो इन्फ्लेमेशन है, जो इंसुलिन मार्कर होता है आपका शरीर का, जो सीआरपी लेवल होता है, वो कम होने लग जाए। इसके लिए कोई दवाई नहीं है। ग्रोथ हार्मोन का अगर कोई एक इंजेक्शन भी, अमेरिका में लास्ट मैंने पता कराया था तो इस समय लगभग कोई $6,000 का है वो ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन। लेकिन अगर आप जल का उपवास करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन अपने आप सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, जरूरत ही नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको आप फॉलो करिए। हफ्ते में अगर एक ऐसा लंबा उपवास करते हैं तो बहुत बढ़िया, 24 घंटे का करें वो भी बहुत अच्छा। मेंटेनेंस के लिए 24 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन अगर कुछ तकलीफ है शरीर में, माने शुगर की है, ब्लड प्रेशर की है ना, तो फिर लंबी वाटर फास्टिंग बहुत मदद करती है। हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने 1.5 साल से 36 घंटे हर हफ्ते फास्टिंग शुरू किया है, और वो 40 साल से ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे थे। आज उनकी उम्र 80 की है। पिछले 6 महीने से वो एक भी दवाई नहीं ले रहे, क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम बढ़िया चल रहा है। स्ट्रेंथ बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, ब्रेन फॉग वो चला जाता है, मतलब ब्रेन अच्छा काम करता है। हमारा पैनक्रियास अच्छा काम करता है। लीवर से जो फैटी सेल्स होते हैं वो घटने शुरू हो जाते हैं। तो अद्भुत लाभ है, करते रहिए इसको, अच्छा है। एक अंतिम इच्छा महसूस करता हूं कि शरीर की मृत्यु से पहले संन्यास लेना चाहता हूं, क्या यह संभव हो सकता है? संन्यास की जो सबसे बड़ी शर्त जिसको मैं कहती हूँ ना, वो ये है कि आपका विवेक और आपकी साधना जो है वो बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। सिर्फ लाल कपड़ा पहन लेने का नाम संन्यास नहीं है। घर छोड़ के आश्रम में बैठ जाने का नाम संन्यास नहीं है। परिवार की जिम्मेदारियां छोड़ करके, अभी आपको हम क्या बताएं, हमारे यहाँ पर जितने लोग रहते हैं जो सन्यासी हो गए हैं या जो अभी सेवा में हैं, थोड़ा उनसे पूछ के देखिए। जो लोग ये सोचते हैं ना कि आश्रम में वह वेला बैठेंगे, लंगर छकेंगे और थोड़ा बहुत अपनी इच्छा से साधना कर लेंगे और फिर मौजा ही मौजा, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जान निकाल रहे हैं इन लोगों की। हर सुबह जो है ये लोग 4:30 4 बजे, कोई 4:30, कोई 5 बजे, 5 तो लेट हो जाता है, 4:30 तक ये सब सुबह रोज जगह होते हैं। स्नान आदि करके मतलब मंदिर के अंदर पहुंचते हैं आरती के लिए, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर उनकी क्लास। और जैसे आज ही मैंने सुबह सुबह ऑर्डर निकाल दिया कि आश्रम का जो मेन गेट है उसकी धुलाई होनी चाहिए, तो 4-5 लोग पहुंचो, जाके धुलाई करिए। अब वो जाके धुलाई करें हैं, फिर दिन भर सेवा करेंगे, अब सुबह खाएंगे, फिर सिर्फ शाम को खाएंगे। बेचारों को तो खाने को भी कुछ नहीं मिलता यहाँ पर, मतलब 2 समय तो बहुत अच्छा मिलता, बीच में कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर है कि जिनकी साधना की इच्छा ईमानदारी से अच्छी होती है, उनको फिर यहाँ ब्रेक मिल जाता है कि 10 दिन को, 15 दिन को कुछ नहीं करते, सिर्फ मौन रहते हैं, साधना करते हैं।
उनके ऊपर फिर कोई ड्यूटी नहीं होती, कोई और सेवा नहीं। साधना बड़ी चीज है, पर साधना और सेवा दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, तो आश्रम जीवन अगर कोई कहे ना बड़ा मौज का है, पीछे कोई आए यहाँ पर, कितने ही लोग है ना लास्ट 26-27 सालों में, मतलब कितने ही आए, सेवा करेंगे, साधना करेंगे, घर नहीं रहेंगे, यहाँ आ गए, उनकी कानों को हाथ लग गए, नानी याद आ गई, नानी दादी पर नानी सारे याद आ गए, भाग गए। कोई 6 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में। और फिर ऐसी बेशर्मी होती है कि जब हम कहेंगे ना नहीं अभी तुम नहीं रह सकते यहाँ, रो रो मरेंगे, हाँ नहीं हमको तो रहना है, हमको तो रहना है। फिर कई बार जाते समय बोल के भी नहीं जाते, चोरों की तरह फिर भागते हैं यहाँ से। हमें बाद में पता चलता, बोले चिट्ठी छोड़ गया था जी, वो जुबानी बोल गया था, गया मैं, भाई उसने जाना ही था, हम तो खुद कह रहे थे नहीं रह सकोगे यहाँ पर। तो संसार की जिम्मेदारियों से भागने का नाम संन्यास नहीं है। तो आप घर में हैं, जो भी कार्य करते हैं, अगर आपके पास समय है और परिवार की मतलब जिम्मेदारियां आप पूरी कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं, तो पहला काम ये करो कि जितना अधिक समय, माने मिनिमम 5 घंटा अगर तुम साधना को घर में रहते हुए देने लग जाओ, और साथ ही साथ स्वाध्याय करो। कुल मिला के अभी हमारी कोई 87 किताबें हो चुकी हैं, 87 है ना, तो 87 किताबों की पढ़ाई शुरू कर लो, है ना। और फिर ये सब करते हुए में अगर ये लगे कि मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं, मन संतुष्ट है, शांत है, प्रसन्न है, तो साधना के बलबूते की बेस पर जब सन्यास होगा तो वो उत्तम सन्यास होगा। नहीं तो गलतफहमी वाला सन्यास बड़ा दुख देता है। और मेरी कोशिश ये है कि कम से कम मेरे हाथ से ऐसा कोई व्यक्ति लाल कपड़ा पहन के ना आ जाए जो समाज के ऊपर बोझ बन जाए या समाज पर एक लांछनी बन जाए। अनफॉर्चुनेटली ये सच है। मतलब अब क्या ही कहें ना, अब आपको तो हमसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि जहां कोई स्कैंडल हो जाए, मैंने चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो अनैतिकता का हो या इमोरल हो, तो करने वाले कौन लोग थे? जो सो कॉल्ड साधु बन गए थे, और फिर उसी पचड़े में पड़ गए जिस पचड़े से वो बाहर निकले थे, क्योंकि वो कभी सही कारण से साधु बने ही नहीं थे। अगर सही तरीके से कोई साधना करता है, माने 2.5 घंटा भी अगर तुम रोज देने लग जाओ अपनी साधना को, मैं ज्यादा नहीं कह रही, सिर्फ 2.5 घंटा बोल, 2.5 घंटा तुम तरीके से साधना करने लग जाओ, तो मैं तो तुम्हें साधु ही कहूंगी। अब मजे की बात है, ना घर छोड़ा, ना बच्चे छोड़े, ना पत्नी छोड़ी, ना माँ बाप छोड़े, हाँ, पर आप साधना कर रहे हैं, आप साधु हो गए। आप साधना ही नहीं करे, मैं हजारों हजारों ऐसे साधु देखे हैं मैंने, दिन भर खाते रहते, सोते रहते, पॉलिटिक्स की बात, और बड़ा आश्रम कैसे बना ले, और बड़ा मंदिर कैसे बना ले। वो आपस में भी पूछते हैं, अच्छा तेरा कितना चढ़ावा चढ़ता हर महीने? वो दूसरे को पूछा, तेरा तो कितना, मेरा इतना। तो कभी लगता है 2 बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। एक हमारे यहाँ भी आ गए थे, मुझे आके पूछते हैं कितनी कमाई हो जाती महीने की। अब हम दंडी स्वामी नहीं है ना, दंडा मेरे पास था नहीं, तो जी तो यही था कि इसको पीटते हुए ना जीटी रोड तक छोड़ के आऊंगा। अब वो मुझे पूछ रहा है इतना बड़ा आश्रम मैं बनाना चाहूं तो उसका ट्रिक क्या है? तो एक बहुत बड़ी उम्र के वयोवृद्ध एक स्वामी जी हैं। एक बार वो भी ऐसी बात कर रहे थे कि बड़ा निकम्मा साधु निकला हमारा, बड़ा ही निकम्मा, बहुत खराब लगता है मेरे को। मैं, आपको अगर खराब लगता है ना तो उसको बुलाइए और उसका लाल कपड़ा उतरवा दीजिए। कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, शास्त्र में सन्यास देने का विधान है, उतारने का नहीं है। तो मैंने कहा फिर कलयुग है ना, अभी उतारने का विधान भी करिए। जो बंदा गलत काम कर रहा है, जो आदमी दागदार कर रहा है इस वेश को, उसको क्या अधिकार है ये पहनने का? तो आपने दिया, जिम्मेदारी आपकी है।
पर वो तो हंसी में टाल गए। मैंने कहा मालूम नहीं कल जीवन में हमको क्या परिस्थिति देखनी पड़े, पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम तो पीछे नहीं हटेंगे। कि अब एक बार लाल कपड़ा दे दिया तो अब जिंदगी भर को दे दिया। वो लाल कपड़ा अंदर का होना चाहिए, बाहर से पहना तो क्या पहना। हाँ, अंदर से रंगा जाए, अंदर साधुता आ जाए, अंदर त्याग तपस्या वैराग्य आ जाए तो फिर बहुत अच्छा है। इतनी ऐसी इच्छा तो कहाँ आती है भाई, किसी के आती नहीं।